हेलो चेक। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है बारी युवा मंच प्रस्तुत बारी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट। जलगांव शहर में पहली बार बारी समाज द्वारा आयोजित ये क्रिकेट स्पर्धा जो कि एमके स्पोर्ट्स के इस मैदान पर खेली जा रही है। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला जो कि छत्रपति संभाजी राजे सभागृह लायन वॉरियर्स वर्सेस जय अंबे फ्लावर्स। अब देखना होगा कि ये फ्लावर्स है या फायर्स है। थोड़े समय में पता चलेगा आपको भी और हमें भी। चलिए फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहेंगे बारी युवा मंच प्रस्तुत बारी प्रीमियर लीग पहला सीजन, ये दूसरा दिन। और हम एमके स्पोर्ट्स के मैदान से सीधा लाइव प्रसारण कर रहे हैं इस टूर्नामेंट का। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से भी घर बैठे बैठे आराम से दाल चावल खाते खाते इस टूर्नामेंट का मजा ले सकते हैं। हमारे साथ है लाइव विजन की पूरी टीम जो कि सबसे तेज हर अपडेट आपके कानों तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। लाइव विजन, क्वालिटी विद द क्रिस्टल क्लैरिटी। चलिए देख सकते हैं उधर उदयराज नाइक जो कि स्ट्राइक पर दिखाई देते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड। यहां पर देख सकते हैं पहली गेंद हवा में और यह गेंद हाथों में गई है। इसी के साथ पहली गेंद पर पहली सफलता, यह पहला विकेट था, पहली आती हुई आपदा और यह पहला ही अवसर गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए भी। और देख सकते हो आप प्रकाश हमें नजर आते हैं और जिन्होंने आकाश की ओर देखकर वो कमाल का कैच कलेक्ट किया है और अपनी टीम को पहला विकेट दिलाया है। मानना पड़ेगा भाई, कमाल की गेंदबाजी यहां पर यज्ञेश इनकी ओर से होते हुए दिखाई देती है। पहले बल्लेबाज को मैदान से सपाचट करते हुए दिखाई दिया, अब नए बल्लेबाज कुणाल बारी जो कि आ चुके हैं मैदान में। और देखना होगा क्या कारनामा करते हैं, क्योंकि डगमगाते हुए दिखाई दे रही है पारी, किस तरह से संभालेंगे और संभलेंगे। हाल फिलहाल तो यज्ञेश बारी इनकी रहेगी। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्का सा उस गेंद को बाहर निकालने की कोशिश की थी मगर स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान के बाहर भेज दिया और 6 रन अपने नाम कर लिए। व्हाट अ शॉट सर जी। दो गेंदे, दो अलग अलग बातें, एक पर विकेट एक पर 6। देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है।
ओहो हो, इस बार अंपायर जब इस तरह से पलटेंगे और अपने पंख फड़फड़ाएंगे तो समझ लीजिए कि ये वाइड है। अलग अलग चीजें होते हुए दिखाई दे रही है। पहले विकेट 6, अब वाइड। चौथी गेंद पर देखना होगा क्या होता है। यहां पर गेंद फिर से लेग स्टंप के कहीं ना कहीं बाहर से गुजरते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अंपायर मियोनिस चौबे इनका कहना है कि शायद वो जर्सी को छू कर निकली है, और छू कर निकली है तो समझ लीजिए कि डॉट बॉल रहेगी। अलग चीज है। देख सकते हैं हर गेंद पर नया मोड़, नया मंजर। विकेट 6, वाइड, डॉट। अगली गेंद देखना होगा क्या होती है। हाल फिलहाल स्ट्राइक पर कुणाल। ओ हो, इस बार तो बाहर कर दिए, बहुत बाहर कर दिए। और बिल्कुल वहां पर हिलने ढुलने की भी कोशिश नहीं की बल्लेबाज ने। जानते हैं कि फोकट का रन मिल रहा है तो बटोर लीजिए। एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन। 2019 के बाद जो कोविड पीरियड आया था उसके बाद हमने देखा है जलगांव शहर में काफी सारे सामाजिक टूर्नामेंट्स होते हुए दिखाई दिए हमें। उसी के अंदर इस साल बारी समाज भी हमें सहभागी होते हुए दिखाई दे रहा है और एक पहला सीजन कामयाब सीजन नजर आता है। कल के दिन में भी काफी रोमांचक मुकाबले हमें देखने के लिए मिले थे। मतलब मैं नहीं था लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा था, क्योंकि हमारे साथ लाइव विजन की टीम है जो हर अपडेट घर बैठे बैठे भी आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। चलिए अब जाकर कहीं नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज पुष्पेंद्र, जिन्हें स्ट्राइक पर आने का मौका मिला है। ओहो, इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद कर दी थी। समय उतना मिला नहीं क्योंकि रैपिड आई थी टिप्पा खाकर। और यहाँ अगर हम ध्यान दें तो लगातार पिच की जो मरम्मत है वो चलते रहती है। रोलिंग हमेशा हर रोज की जाती है, तो जिसके चलते एक पाटा पिच आपको मिलती है, पत्थर की तरह सख्त पिच आपको मिलती है। ये देखना होगा। फिर एक बार थोड़ी सी बाहर निकालने की कोशिश, उस गेंद को कट करने का प्रयास भी, मगर रक्षात्मक ढंग से किया है। ज्यादा ऐसा एग्रेसिव वहां पर शॉट देखने के लिए मिला नहीं कुछ। हल्के हाथों से सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर दिया। पहले ओवर की समाप्ति हो जाती है, 9 रनों पर पहुंचता है स्कोर और एक विकेट का महज नुकसान होते हुए दिखाई देता है। कुणाल इनके बल्ले से 7 रन देखने के लिए मिले हैं और पुष्पेंद्र जो कि अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं मयूर फूसे नए गेंदबाज के तौर पर हमें दिखाई देंगे। बॉलिंग मार्क पर मौजूद है और संपूर्ण फील्ड को निहारते हुए नजर आते हैं। ये बड़े शॉट लगाने की कोशिश है, ये देखना होगा। इसे तो आकाश भ्रमण पर भेज दिया है। कमाल का शॉट आते हुए दिखाई देता है। इस बार मिड विकेट के दिशा को निशाना बनाया। कुणाल लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ओहो, इस बार भी थोड़ा सा रुक कर खेलने की कोशिश की, गेंद ट्रैवल कर रही है। वहां पर रोक लिया गया है, गेंद को बिल्कुल रोक लिया गया है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता और साथ ही साथ ये रन भी प्राप्त कर लिया है दौड़कर। फिर एक बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, और कहीं ना कहीं ये जो अतिरिक्त के रूप में आते हुए रन से इन्हें रोकने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि आखिर में यही रन से निर्णायक भी साबित होते हैं, तो इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी होगा।
यहाँ पर फिर से दिक्कत में नजर आ रहे हैं। अब पहली गेंद पर जो बड़ा शॉट आया था उसके बाद शायद से वो डगमगाहट हमें देखने के लिए मिल रही है। आत्मविश्वास के अंदर या तो वृद्धि होती है या फिर घटोती होती है, लेकिन संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। इस बार स्लोअर वन, लेकिन फिर से दिशाहीन गेंद, फिर से अंपायर इसे वाइड करार करेंगे। दिक्कतें बढ़ते हुए नजर आती है गेंदबाज की। समझाया बुझाया जा रहा है गेंदबाज को। एक अच्छी गेंद की जरूरत है, फिर उसके बाद लय वापस आ सकती है मयूर की। एक अच्छी गेंद ढूंढने की कोशिश करनी होगी यहां पर। ये देख सकते हैं फुल टॉस गेंद हवा में बहुत ऊपर गई है, नीचे फील्डर, ओहो हो, हाथों में उस गेंद के साथ जगलिंग करते हुए दिखाई दिए। एक दो तीन प्रयास के बाद कहीं ना कहीं वो गेंद हाथों से छूट गई। उसी बीच दूसरा रन प्राप्त करने में बल्लेबाज हो जाते कामयाब। प्रयास बहुत अच्छा था, लगभग 15 मीटर की दौड़ लगाकर वैभव वहां पर पहुंचे थे। यहां पर कोशिश की प्रशंसा करनी होगी, लेकिन रन्स जो है वो बल्लेबाज के खाते में जुड़ेंगे। धीरे धीरे स्कोर ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है हमें। 10 ओवर्स का मुकाबला और 23 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, यानी कि एक अच्छी शुरुआत है टीम के लिए। ये खोद कर निकाला है गेंद को, लेकिन गेंद गई है सीधे फील्डर के हाथों में और विकेट का पतन हो चुका है, दूसरा विकेट। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जड़ों में गेंद की थी, समझा बुझा कर भेजा गया था और यहां पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। और देखिए आपने पहली गेंद पर 6 खाया, उसके बाद 4 गेंदें लगातार डॉट वाइड कर चुके हैं, उसके बाद इस तरह से गेंदबाजी करना। अगली 2 गेंदों पर 2 मौके बनाए, जिसमें से एक पर सफलता भी मिली है और जो बल्लेबाज पीट रहे थे उन्हें चलता किया डगआउट की दिशा में। अब बड़ा विकेट, इससे गेंदबाज का माइंडसेट पता चलता है। वापसी करना जानते हैं, दमखम के साथ खड़े रहना जानते हैं। एक ओवर 3 गेंदे और 23 रनों पर अब तक का स्कोर पहुंचते हुए दिखाई देता है। 2 विकेटों का नुकसान। इस बीच दोनों ही गेंदबाजों ने एक एक विकेट आपस में बांट लिया है। देखना होगा नए बल्लेबाज के तौर पर अब मैदान में आते हुए हमें दिखाई देते हैं। प्रज्वल, यहां पर फिर से वाइड की बागडोर शुरू हो चुकी है। अब तो हमारे अंपायर मियोनिस चौबे के हाथ भी दुखने लगे। ये देखिए किस तरह से मैदान में पंख फड़फड़ाते हुए दिखाई देते फिर एक बार अंपायर। चलिए अगली गेंद मयूर की रहेगी। ये बढ़िया गेंद, ये बहुत बढ़िया गेंद थी। वहां पर बिल्कुल भी बल्लेबाज को मौका दिया नहीं हाथ खोलने का।
ओहो, ये गेंद सीधे हाथों में गई थी, लेकिन उतनी हाइट नहीं थी गेंद को। दो मौके, डाइव लगाई, क्या पहुंच पाए हैं? तीसरे अंपायर की ओर इशारा आ चुका है। अब देखना होगा क्या सही समय पर वो बल्ला मैदान के अंदर पहुंचा था, क्रीज के अंदर पहुंचा था। टीम तो सेलिब्रेशन शुरू कर चुकी है, मगर देखना होगा कि कैमरे में क्या कैद हुआ है। ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि तीसरा विकेट है और एक ऐसे बल्लेबाज का जो कि रन बनाना बस शुरू ही कर रहे थे। वहां पर सबसे पहले वो थोड़ी सी लड़खड़ाहट, और उसके बाद जो थ्रो आया था, देखना होगा पहुंच पाए है या नहीं। और इसी के साथ अंपायर का इशारा, विकेट। पूरी तरह से हवा में बल्ला था, और डाइव लगाने की सोच बिल्कुल सही, मगर थोड़ा सा देरी कर दी। चलिए, इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे और नए बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देंगे। अभी भी इस ओवर से एक गेंद आना बाकी है। एक बहुत ही लंबा गुजरता हुआ ये ओवर हमें समझ पड़ता है कि 5 बड़ी वाइड गेंदें। सोच लीजिए कि 15 रन इस ओवर से आए हैं, जिसमें से 5 रन वो तो वाइड के स्वरूप आए हैं। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मयूर को। हाल फिलहाल नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में, और जैसे इनका नाम हमारे पास आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। निषद राज। ओवर की आखिरी गेंद, देखना होगा क्या होता है इस गेंद पर। हल्का सा बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, मगर फिर अंत में उस गेंद को छोड़ने का निर्णय ही ठीक समझा। चलिए, ओवर की भी समाप्ति हो जाती है, और यहां पर 2 ओवर के बाद का स्कोर पहुंचता है 24 रनों पर, 3 विकेट का नुकसान अब तक। हमारे इस टूर्नामेंट में जो मेन स्पॉन्सर है, मुख्य प्रायोजक है कन्हैया भाऊ बारी, गायत्री मंडप एंड डेकोरेटर्स जलगांव। उसी के साथ सह प्रायोजक के तौर पर, को स्पॉन्सर के तौर पर हमें प्राप्त होते हैं चिरंजीव उदयन राज नाइक, सिविल इंजीनियर जलगांव। बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, लेकिन एक छोटा सा सहयोग, एक बड़ा सहयोग कहना चाहेंगे, छोटा तो नहीं है भाई। किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ होता है तो इन दानी महात्माओं का होता है, आयोजक प्रायोजक, जो कि तन मन धन से हमें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप हर साल हमें ये सपोर्ट प्रदान करते रहे, क्योंकि आप ही के कारण आज ये टूर्नामेंट कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट में लगने वाला हर 6, जिसे पायगन हॉस्पिटल्स इनकी ओर से प्रायोजित किया गया है। साथ ही साथ टॉस का बॉस राम भाऊ व लखन भाऊ बारी। इसी के साथ वीआईपी लॉन्च स्पॉन्सर श्री यशवंत खंडू बारी सर, संकेत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स। आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए, अगली गेंद। अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देते हैं। पहला जो ओवर था उसमें 10 रन दिए थे और एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया था। देखना होगा कि इस ओवर में क्या कारनामा करते हैं। एक आधा विकेट तो और जरूरी होगा, क्योंकि रनगति अभी भी अच्छी बरकरार रखी है। शॉर्ट पिच, लेकिन हाथों से छूटने नहीं दी। इस बार बहुत आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वह बल्ले का गेंद से कोई भी कनेक्शन होते हुए दिखाई दिया नहीं। गेंद दुबक कर निकल गई और पहुंच गई कीपर के हाथों में। ओवर से अभी भी 3 बड़ी गेंदें आना बाकी है। यज्ञेश बॉलिंग मार्क पर लौटते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में गेंद नीचे, कीपर ओह मोतीचूर का लड्डू बाहों में भर लिया।
क्या बात है, एक और विकेट, एक और सफलता। और अब बल्लेबाजी के लिए इस टूर्नामेंट के सबसे तंदुरुस्त खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, लोकेश। और देख सकते हैं एमके स्पोर्ट्स के मालक, पालक और संचालक अर्थात हमारे सौरभ भाई कोठारी, इनका आगमन हो चुका है। एक ही आपको 6.5 फीट का इंसान दिखाई देगा पूरे मैदान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ भाई। ये डिफेंस मात्र करते हुए खेला है, फील्डर वहां पर दिखाई देते, गेंद को रोक लिया गया है और रन लेने की एक जो हल्की सी कोशिश थी उसे हाथों हाथ खारिज कर दिया गया। और ये देखना होगा, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उसे ड्राइव करते हुए खेल दिया और फील्डर वहां पर तैनात है। चलिए यहाँ पर एक रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी लोकेश को। में ट्रॉफी स्पॉन्सर जिनके द्वारा वो चमचमाती टिमटिमाती ट्रॉफीज हमें प्रोवाइड की गई है, ऐसे श्री अतुल भाऊ व बबलू भाऊ बारी, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर श्री सोमा नारायण बारी सर। 26 लॉस ऑफ 4 आफ्टर 3 ओवर्स, 3 ओवर 26, 4 विकेटों का नुकसान। चलिए इसी के साथ अब ध्रुव, जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हमें दिखाई देंगे, ऊंचे और तंदुरुस्त खिलाड़ी जो कि काफी ओछी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोकेश स्ट्राइक पर। ये देखना होगा, अच्छी तरह से रोका उस गेंद को। और जरूर सौरभ भाई के द्वारा हमें एमके स्पोर्ट्स का सुनहरा हरा भरा मैदान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो इस मैदान की देखभाल करते हैं, जो बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, ऐसे हमारे सचिन सर का भी हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सचिन दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार कनेक्शन ठीक ठाक होते हुए दिखाई दिया। वैभव उस जगह पर फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी लड़खड़ाहट और थोड़ी सी फड़फड़ाहट भी, लेकिन हाथों से गेंदों को छूटने नहीं दिया। अगली गेंद ध्रुव की ओर से। ये थोड़ी सी बाहर निकालने की कोशिश की है और धीमी गति की गेंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उतना ज्यादा पेस लाने का प्रयास नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो रनअप भी उतना लंबा नहीं लेते, दबे पाव गेंदबाजी करना पसंद करते ध्रुव। और देखिए, जब गेंद रिलीज करते हैं तो आपको इनकी जो कलाई है उसमें एक अलग तरह का फ्लिक दिखाई देगा। कई बार अतिरिक्त उछाल या फिर अतिरिक्त गति के लिए गेंदबाज इस तरह का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, ओवर की आखिरी गेंद रहेगी और बहुत किफायती ओवर ये साबित हो रहा है। महज 2 रन दिए हैं अब तक इस ओवर में। ये देखिए, हवा में गेंद और आ गई झोली में। क्या बात है, वैभव ने गलती नहीं की, ध्रुव को विकेट मिला है।
4 ओवर के बाद का स्कोर 28 पर पहुंच चुका है और 5 विकेटों का नुकसान अब तक हमें होते हुए दिखाई देता है। 4 ओवर 28 और 5 विकेटों का नुकसान। इसी के साथ नए बल्लेबाज जो कि मैदान की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं हमें, राज। आपको बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट जो हमारे स्टम्प स्पॉन्सर है श्री विलास बारी सर, ड्रीम फोटो स्टूडियो, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे बैनर स्पॉन्सर श्री डॉक्टर मिलिंद श्यामराव बारी, उसी के साथ श्री गजानन भाऊ ताड़े और श्री दिलीप दादा बारी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए तो अब गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ चुके हैं आकाश। खतरनाक गेंद के साथ शुरुआत, मगर थोड़ी सी ये लेग स्टंप के बाहर से निकल गई। वाइड का इशारा बेशक अंपायर की ओर से आएगा ही आएगा, एक अतिरिक्त रन जो कि टीम को मिल जाएगा। बड़े शॉट की कोशिश है और ये है पायगन हॉस्पिटल सुपर 6। और देखिए जो खिलाड़ी या फिर जितने भी समाज बांधव भूख प्यास से पीड़ित है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि नाश्ता उश्ता कर लीजिए जाकर फटाक से, जल्दी जाइए वरना खत्म हो जाएगा। हा, ये भीनी भीनी खुशबू, स्वादिष्ट नाश्ता आपके लिए तैयार है, जाइए और नाश्ता उश्ता कर लीजिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करते हुए खेला है, कवर्स की दिशा में ट्रैवल करते हुए नजर आएगी, मगर फील्डर वहां पर तेजी से पहुंच जाएंगे। और देखिए हल्की गेंद है, कहीं ना कहीं आपको 85-90 ग्राम की ये गेंद मिलती है। इसे शॉट कनेक्ट करने के बाद ये जो घास वाला मैदान है, घनी घास वाला जो मैदान है, उसमें उतना ट्रैवल नहीं कर पाती है गेंद, इसीलिए आपको सिक्सेस ज़्यादा जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाउंड्रीज वही पैमाने पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। कुछ अलग तरह का शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ट्रैवल कर रही है, इसमें तो ताकत भी है, इसमें गति भी है, ये बाहर भी जाएगी। 4 रन। ये देख सकते हैं दंदनाती हुई गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर वहां पर वैभव किसी मजबूत दीवार की तरह तैनात है। और जितनी बार सामने की ओर गेंद आई है, एक भी बार वैभव ने वो गेंद छूटने नहीं दिए, पता चलता है कि बड़े मजबूत लोहे की दीवार है। यहां पर फिर एक बार आपके झोली में आ चुका है पायगन सुपर 6। और एक अतिरिक्त खिलाड़ी सफेद कलर के शर्ट में आपको मैदान में यहाँ पर वहाँ पर मंडराते हुए दिखाई देंगे, ऐसे हमारे हरीश भाई, हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल कैमरामैन। इसी भी चौका आ चुका है। सिक्स है, अंपायर 6 है, 6।
चलिए 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 54 पर पहुंच चुका है, 54 पर पहुंच चुका है। 5 विकेटों का ही अब तक नुकसान। यूं कह सकते हैं कि इस समय बल्लेबाजी करने वाली टीम हर ओवर 1 विकेट के औसत से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली दंदनाती हुई मैदान के अंदर आ चुकी है और ये देख सकते हैं हमारे ड्रिंक्स मैन कितने ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। हमारे इस टूर्नामेंट में ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक श्री सोमा नारायण बारी सर। ग्लूकॉन डी बाबा ने पी ली है ज्यादा, इसलिए बाबा का जोश बहुत बढ़िया दिखाई दिया। बाबा बहुत दौड़ते दौड़ते आए ड्रिंक की ट्रॉली लेके। एक हाथ बॉटल उन्होंने चिपका लिया पहले, इसलिए इतनी एनर्जी आ रही है। हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल ड्रिंक्स मैन संभाजी दादा पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। ये बात, सुनहरा चेहरा सुनहरी मुस्कान, क्या बात है, यही उत्साह बरकरार रखिए। पुढील मॅच शिरसोली ओल्कॅनॉज आणि गजानन कन्स्ट्रक्शन यांच्या कॅप्टननी इनिंग्स ब्रेकमध्ये टॉससाठी रेडी राहायचं आहे. चलिए देख सकते हैं अब यहाँ पर मयूर फूसे फिर एक बार गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा मगर 1 विकेट अपने नाम जरूर किया था। इस बार देखना होगा क्या कारनामा करते हैं। राज ऑन द स्ट्राइक, फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है, फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नजर आएंगे और डॉट बॉल के सहारे शुरुआत करते हुए अपने इस ओवर की। 54 पर कहीं ना कहीं स्कोर ठहरा हुआ है, संतुलित स्कोर है। कम से कम हर ओवर 10.23 रन आते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये शॉट अच्छा है, बढ़िया शॉट है। एक्स्ट्रा कवर रीजन में वो गेंद ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है और बिल्कुल बाउंड्री पार कर लेगी। 4 रन इस जगह पर। ये तो बहुत बाहर कर दिया आपने। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, पिच के बाहर लैंड करती है तो फिर अंपायर उस गेंद को नो बॉल ही करार करेंगे।
और अब मात्र अंपायर मनीष चौबे का पंखा 5 पर दिखाई देता हुआ। अगली गेंद होगी फ्री हिट, जिस पर आप बिग हिट लगा सकते हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रेवल करते हुए दिखाई दी गेंद, मगर वहां पर फील्डर पहले से ही तैनात थे, रोक लिया गया उस गेंद को और इस फ्री हिट का उतना खास कुछ फायदा उठा नहीं पाए। मेरा ख्याल है फ्री हिट तो ऐसी गेंद है, आपको आंखें बंद करके बल्ला तेजी से बस घुमाना ही है। उस तरह का प्रयास तो होना ही चाहिए इस गेंद पर। यो फुटबॉल का नजारा। चलिए, डॉट बॉल। अब यहां ओवर से अभी भी 2 बड़ी गेंदें आना बाकी है और ये 2 गेंदें मयूर के स्पेल की भी आखिरी 2 गेंदें रहेगी। सामने की ओर शॉट, वहां पर वैभव है। ये चूने की नहीं, ये लोहे की दीवार है, टूटने का नाम नहीं ले रही। फिर से कमाल का कैच। ये देखना होगा, रुक कर खेला है लेकिन दमदार शॉट लगा है। बाइगन हॉस्पिटल सुपर 6। छह ओवर 66 रन और 6 विकेटों का ही नुकसान अब तक। ध्रुव आ चुके गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, सामने की ओर शॉट लगाने की कोशिश, वहां पर वैभव ने पहुंचने की कोशिश की मगर दूसरे खिलाड़ी भी तेजी से वहां पर पहुंचे। रितेश के द्वारा गेंद को रोका गया, उसी बीच यहां पर मिलेगा 1 रन। इससे पूर्व ओवर की बात करें हम ध्रुव के, तो 2 रन दिए थे, एक बड़ा विकेट अपने नाम किया था, 4 गेंदें डॉट की थी उस ओवर में। बहुत ही किफायती ओवर था वो। ऑप्शन के बाहर की गेंद, फिर एक बार सिंगल का प्रयास वहां पर और देखना होगा 1 ही रन मिलेगा। बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद है और जय अंबे, ये जो टीम आपको इस समय बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है, इनके जो टीम ओनर है अर्थात हमारे विनय दादा बारी,
इनका आज जन्म दिवस है, तो संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से और संपूर्ण समाज बांधवों की ओर से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे हम। ढेरों ढेर बधाई आपको, लख लख बधाइयाँ। चाहेंगे कि आपकी उम्र इसी तरह से और बढ़ती जाए, लेकिन वो चेहरे पर कभी दिखाई ना दे। सदैव जवान रहिए, सुंदर रहिए और इसी तरह से हमें सहयोग करते रहिए। हवा में गेंद, ओह, ये मिली एक और सफलता ध्रुव को। और देख सकते हैं थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, कट करते हुए जा रही थी, लेकिन कीपर वहां पर तेजी से पहुंचते गेंद को रोकते हैं और रन लेने के जो इरादे उन पर पानी फेर देते हैं। अब बबन बारी, और जो कि अब आ चुके हैं बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए। 69 लॉस ऑफ 7 अब तक का स्कोर होते हुए दिखाई देता है। और प्रज्वल बारी, इनके द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए हैं अब तक 11 गेंदों में 21, 190 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा था। वहां पर देख सकते हैं सही फैसला, पहले कैच लेने के लिए अग्रसर हो रहे थे मगर रुककर थोड़ा सा पीछे आए, क्योंकि जानते थे अगर गेंद हाथों से छूटती तो फिर अतिरिक्त रन जा सकते थे। तो यूं कह सकते थे कि अपने टीम के लिए 3 रन बचाने में कामयाब हुए फील्डर। और मेरा ख्याल है उनके कोई मित्र भी है जो उन्हें पीछे से गाइड करते हुए दिखाई दे रहे। नमो, ऐसी दोस्ती बरकरार रखो, क्या बात है। पिंपराला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी दूसरी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आए, ये भाईचारा है भाई। 7 ओवर के बाद का स्कोर 70 पर पहुंचता है, 7 विकेटों का नुकसान। हर ओवर 1 विकेट की औसत अभी भी बरकरार। अरसों खरसों के बाद कीपर विकेटों के पीछे से विकेटों के आगे गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। काफी सारे मयूर है भाई, कमेंट्री में मयूर, गेंदबाजी में मयूर। गेंदबाजी में तो 2-2, एक फूसे और एक आसवार। गेंद हवा में है, ओह क्या बात है, असवार साहब को विकेट मिल गई। और वाकई मानना पड़ेगा भाई, ये मयूर नाम के जो इंसान होते हैं ना, इनमें एक अलग तरह का टैलेंट होता है। बाय द वे आपको बताना चाहूंगा कि आप तक इस टूर्नामेंट का हाल पहुंचा रहा है आपका अपना RJ मयूर। रोहन बारी नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, स्ट्राइक पर इस समय हमें दिखाई देते हैं। और मयूर कुछ ना कुछ फील्ड में अपने हिसाब से तब्दीलियां करते हुए नजर आते हैं हमें। और विकेट के बाद इनका कॉन्फिडेंस अपार शक्ति खुराना बन चुका है।
यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास वहां पर, मात्र डिफेंस ही कर पाए। कप्तान गेंदबाजी का भार संभालते हुए मयूर असवार। आठवां ओवर जो कि इस समय प्रगति पर हमें दिखाई देता है। रोहन अभी भी अपने पहले रन की तलाश में, खाता खोलने की प्रतीक्षा में दिखाई देते। कप्तान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां पर गेंद बल्ले के बगल से निकल गई, सीधे कीपर के हाथों में। वाई का हल्की फुल्की अपील भी की जा रही है कीपर के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा तो आत्मविश्वास चाहिए आपको इस अपील में, तभी शायद अंपायर को भी भरोसा होगा कि हाँ सच कहा जा रहा है। कनेक्शन उतना खास अच्छा नहीं। फाइन लेग की दिशा में गेंद ट्रेवल करते वहां पर तेजी से पहुंचते हैं फील्डर, उसी बीच दूसरा रन प्राप्त करने में कामयाबी हासिल हो जाती है रोहन को। टीम का स्कोर जो कि बढ़कर पहुंचा है 72 पर, और ये एक लौती गेंद जिस पर बल्ले से रन आए हैं इस ओवर में। अन्य गेंदें या तो डॉट हुई है या तो विकेट आया उस पर। पटका हुआ शॉट है ये, एक रन इस आखिरी गेंद पर, और इसी के साथ ओवर की हो जाती है समाप्ति। 8 ओवर के बाद का स्कोर 73 रन 73, 8 विकेटों का ही नुकसान। चलिए देख सकते हैं यज्ञेश, ये गेंद निकल गई है, ये बिल्कुल निकली है, और वहां पर पैरों के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश की, मगर 4 रन प्राप्त हो जाएंगे। सेवेंटी 77 पर पहुंच चुका है स्कोर इस बाउंड्री की मदद से। ओहो, ये खतरनाक गेंद की थी, यहां पर लगभग लगभग चकमा दे दिया था बल्लेबाज को। डॉट बॉल हो जाएगी ये। अभी भी समझ लीजिए 10 गेंदें आना बाकी है इस इनिंग के खेल से। सामने की ओर शॉट तेजी से दौड़ते हुए, ओहो हो, लोहे की दीवार को कमजोर कर दिया। 4 रन। वो कहते हैं ना, ज्यादा तारीफ सेहत के लिए हानिकारक होती है। वैभव के साथ वैसा ही कुछ होते हुए दिखाई दिया।
स्क्वायर लेग की दिशा में बल्ला घुमाया है, वहां पर फील्डर तैनात है। ओ हो, थोड़ा सा वहां पर दिक्कत हो सकती थी, बैकअप मौजूद, रोक लिया गया उस गेंद को। हम संभाजी पाटिल दादा जो कि हमारे ड्रिंक्समैन है, उनके बहुत बहुत आभारी है। उनकी ओर से ये सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। फील्डर वहां पर तैनात, और देखना होगा, तब तक तो पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। फिर एक बार खेल दिया उस गेंद को, एक रन तो जरूर मिल जाएगा रोहन को इस जगह पर। और देख सकते हैं निचले क्रम के ये जो बल्लेबाज है, इनके अंदर भी एक छोटी सी लेकिन अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। राज के बल्ले से 13, रोहन के बल्ले से 13, और ये बहुत जरूरी रन से 9 ओवर के बाद का स्कोर 84। 8 विकेटों का नुकसान अब तक होते हुए हमें दिखाई देता है। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश थी उस गेंद को, लेकिन संपर्क वैसा खास अच्छा होते हुए दिखाई दिया नहीं है। प्रोजेक्टेड स्कोर कहता है कि 90 तक तो आप पहुंचेंगे, मगर प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा उससे ऊपर लेकर जाए। 95 हमेशा पुश करनी चाहिए, अपने लिमिट्स को चैलेंज करना चाहिए हर बार स्कोर को। ये देखिए, ये गेंद निकल गई, गुजर गई, प्रयास जरूर अच्छा, मगर एक रन इस जगह पर प्राप्त हो जाएगा। फील्डर तैनात थे डीप में, जिनके द्वारा उस गेंद को रोका गया। आखिरी 3 गेंदें आना बाकी है, 85 पर अब तक का स्कोर। ये देखना होगा अंपायर क्या निर्णय सुनाते हैं। वाइड का इशारा, वाइड गेंद। ये देखना होगा, पायगन हॉस्पिटल सुपर 6 इस गेंद पर। फिर एक बार वहां देखना होगा, 2 खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी भी पहुंचता हुआ, लेकिन उसी बीच 1 रन प्राप्त हो जाएगा। अब ये रहेगी इस इनिंग की आखिरी गेंद। 93 स्कोर बन चुका है, हमने प्रेडिक्ट किया था कि 95 तक जाना चाहिए। देखना होगा कितने बनते हैं आखिरी गेंद पर।
चलिए यहाँ पर तो बाउंड्री बटोर ली जाएगी और आखिरी स्कोर 97 98 का रहेगा टारगेट। पुढील मॅचचे कॅप्टन शिरसोली ओल्कॅनोज आणि गजानन कन्स्ट्रक्शन टॉस साठी यायचं आहे. गजानन कन्स्ट्रक्शन टीमने टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बॉलिंगच का? कारण की सकाळी पिचवरती जो नमी असतो आणि ग्रास पण आहे तिथे थोडी, त्याच्यामुळे आम्ही बॉलिंग करणार.
ओके शिरसोली वॉल्केनो और गजानन कंस्ट्रक्शन। तुषार भाऊ बुंदे, बॉल बॉल.
चलिए पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर जो कि 6 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है। वैभव बारी और मयूर बारी, इनकी ये जोड़ी मैदान पर इस समय चहलकदमी करते हुए आपको नजर आएगी। कुणाल जो कि पहला ओवर करते हुए दिखाई दिए, पहले ओवर में आते हैं 6 रन। अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं। चलिए देख सकते हैं पंकज जो कि इस ओवर में अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। राइट आर्म और द विकेट उठाकर खेलने की कोशिश और पाएगा हॉस्पिटल सुपर 6 आ चुका है इस गेंद पर। मयूर कमाल का शॉट जड़ चुके हैं, इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। इस बार बढ़िया गेंद की, तेज गेंद की, और देख सकते हैं सीधे बल्ले से उस गेंद को खेलना चाहते थे, मगर इस समय तो किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क होते हुए मात्र दिखाई दिया नहीं है। 12 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। पिछले पूरे ओवर में 6 रन आए थे, इस ओवर की पहली गेंद से 6 रन आ गए। अगली गेंद पंकज की ओर से। संपर्क उतना खास अच्छा नहीं, 1 रन जरूर मिल जाएगा। सर्कल के अंदर उस गेंद को रोका जाता है। ये बल्ले के नीचे से 2 बक्कर निकल गई, और साथ ही साथ अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो फिर वाइड भी करार करना पड़ेगा गेंद को, क्योंकि बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप के। एक और अतिरिक्त रन। अगर हम ध्यान दें तो बिल्कुल संतुलित ये आंकड़ा जो कि स्कोर बोर्ड पर चढ़ा है। आपको हर ओवर जीत के लिए 9.95 रन जरूरी होंगे, यानी कि लगभग समझ लीजिए कि 9.5 रन आपको हर ओवर में जीत के लिए जरूरी होंगे। अगली गेंद पंकज की ओर से, वैभव रहेंगे स्ट्राइक पर। वैभव हमें लॉन्ग ऑन की दिशा में सामने की ओर फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए थे, और पूरे 10 इनिंग के खेल में महज 1 गेंद थी जो उनसे छूटी थी। यहां पर तो क्या करने की कोशिश थी, कुछ समझ में नहीं आया। वो डिफेंस करना चाहते थे या फिर प्लेस करना चाहते थे उस गेंद को, और कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी उतना अच्छा बन नहीं पाया था, एक टांग हवा में थी। तो शायद ऐसा लगा कि कहीं कंफ्यूज हो गए थे वैभव कि किस तरह का शॉट खेले, फिर अचानक से अपना बल्ला रोक दिया। चलिए अगली गेंद पंकज की ओर से आते हुए दिखाई देगी। ये ओवर की भी आखिरी गेंद होगी। ये गेंद सीधे कीपर के हाथों में, ओवर की हो जाती है समाप्ति। आखिरी गेंद से कोई रन नहीं, 2 ओवर, स्कोर पहुंचता है 15 पर। अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं। जीत के लिए अब जो आपको जरूरी रन संख्या है प्रति ओवर, वो 10.5 तक पहुंच चुकी है। यानी कि कम से कम आपको 11 रन 10 रन हर ओवर में निकालने ही निकालने। अगर उससे कम होते तो फिर ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो हर ओवर के हिसाब से बढ़ता जाएगा। और जितना हमने देखा है दशमलव के बाद के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, मगर अब बाद में वो मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखना होगा, गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आ चुके हैं
पीयूष पीयूष भूते। पूरी तरह से उस फील्ड को निहारते हुए नजर आते हैं। फिर एक बार हल्के हाथों से खेल दिया है सर्कल के अंदर, फील्डर उस गेंद को रोक लेते। एक रन के साथ ओवर की शुरुआत। हरीश दादा बारी हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल कैमरामैन। देख सकते हैं आप मैदान में आपको एक आदमी लगभग 2-2.5 लाख की चीज लेकर यहाँ वहाँ मंडराते हुए दिखाई देगा। ये आबा है जो कि इस टूर्नामेंट के हर मुकाबले में कुछ सुनहरे पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई देते हैं। एक रन इस जगह भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, और ये तो लेग बाइस के रूप में, मतलब कि बल्लेबाज के खाते में नहीं रहेगा, टीम के खाते में जरूर रहेगा। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और वहां पर ओहो हो, दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद गुजर गई। 4 रन मिल जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर देखना होगा, गेंद तो लेग स्टंप लाइन से गुजरी है, और कहीं ना कहीं अंपायर का कहना है कि वो जर्सी को या फिर शायद लोअर को छूकर निकली है, तो डॉट बॉल ही करार करनी पड़ेगी। हमारे अंपायर मनीष चौबे चील से भी तेज निगाह है इनकी, बारीक से बारीक किनारा पढ़ लेते। ओह, यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर फील्ड करनी होगी, क्योंकि इस तरह से अगर गलती से भी आप चोटिल हो जाते तो फिर आगे आपकी टीम को दिक्कत हो सकती है। आज का दिन है, पूरा कल का दिन है, टीम अगर क्वालिफाई करती है तो ऊपर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक और वाइड गेंद हो जाएगी, और बिल्कुल काफी बारीक निगाहें है, काफी तेज निगाहें हमारे दोनों अंपायर्स की। एक मनीष चौबे और दूसरे हिमांशु टाइडे। वो कहावत सुनी आपने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इन दोनों ने। इस बार भी लेग स्टंप लाइन से करने की कोशिश की। देखिए, ज्यादातर आप जानते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप कोई शॉट खेलते हैं कवर्स की दिशा में, पॉइंट की दिशा में, या फिर एक्स्ट्रा कवर रीजन में, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी पड़ती है। इसलिए गेंदबाज ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर ही रखने की कोशिश करते हैं गेंद को। 3 ओवर के बाद का स्कोर 24 पर पहुंचा है, अब तक कोई भी नुकसान नहीं। मगर इस ओवर के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो जितनी भी गेंदें हैं वो लेग स्टंप लाइन से की गई है या फिर सामने की गई है, ऑफ स्टंप के बाहर की कोई ज्यादा गेंदें देखने के लिए मिली नहीं। ओह, ठिकाने पर गेंद और ठिकाने लगाया बल्लेबाज को, लौटना पड़ेगा कप्तान को।
चलिए देख सकते हैं यज्ञेश बारी, और जो कि अब आ चुके हैं बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए। बतौर गेंदबाज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, लेकिन अब थोड़ा सा बल्लेबाजी में भी अपने टीम को सपोर्ट करने की बारी आ चुकी है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। ओहो, ये थोड़ा सा खराब कनेक्शन था और दिक्कतें बढ़ जाती है। अंधुड़ी किनारे खतरनाक साबित होते बल्लेबाजों के लिए। यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर भाग्यशाली रहते बल्लेबाज। दौड़ना चाहेंगे रन। और देखिए कहीं ना कहीं इनकी जो परख है और जो टाइमिंग है या फिर जो खेलने का अंदाज है, उससे पता चलता है कि ये सीजन बॉल के खिलाड़ी है। और सीजन बॉल पर अगर आपको गेंद मैदान के बाहर भेजनी है तो सही टाइम सही कनेक्शन के साथ आपको खेलना पड़ता है। मगर उससे विपरीत अगर आपके पास ताकत नहीं है तो फिर इस तरह से आगे पीछे गेंद रहेगी और विकेट आ जाएगा। तो देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सीजन बॉल जो होती है, लेदर बॉल जो होती है, उसके टिप्पा अलग होता है, उसका स्विंग अलग होता है। और उसके बाद जब आप उस गेंद को खेलते हो तब आपको पावर जनरेट नहीं करना पड़ता। भारी बैट से आप खेलते हो, भारी बॉल वो होती है। तो टेनिस बॉल और सीजन बॉल में ये कुछ परिस्थितियां जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर देखना होगा मिड विकेट की दिशा, फील्डर तैनात है और रोक लिया गया इस गेंद को। धीरे धीरे स्कोर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देता है। बड़े शॉट की कोशिश, पाइगन हॉस्पिटल सुपर 6 आ चुका है। देखिए 4 ओवर के बाद का स्कोर जो कि 33 पर पहुंच चुका है, 33 पर, और 2 विकेटों का नुकसान अब तक। इस टूर्नामेंट के हमारे मेन स्पॉन्सर कन्हैया भाऊ बारी, गायत्री मंडप एंड डेकोरेटर्स। को स्पॉन्सर चिरंजीव उदयराज नायक, सिविल इंजीनियर जलगांव। और सुपर 6 पाइगन हॉस्पिटल, डॉक्टर दीप्ति पाइगन व डॉक्टर राजेंद्र पाइगन, वीआईपी लॉन्च स्पॉन्सर। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, ओह क्या बात है, टोपी गिर गई लेकिन गेंद नहीं छूटने दी। बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच, और इसी के साथ लौटना पड़ेगा यहां पर यज्ञेश को।
तो देख सकते हैं यहाँ पर कुणाल को एक बड़ा विकेट प्राप्त हुआ है। 7 रन दिए हैं अब तक इन्होंने अपने 1.3 ओवर में, और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया है। रोहित बारी नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। कनेक्शन यहाँ पर जरूर होते हुए दिखाई दिया है। गेंद ट्रैवल करते हुए नजर आती है और गुजर जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर एक और डॉट बॉल आ जाती है। ओवर की अब रहेगी आखिरी गेंद, और उसी के बाद संभाजी दादा आपने तैयार रहना है ड्रिंक्स ट्रॉली के साथ में। ये गेंद हवा में बहुत ऊपर गई है, नीचे फील्डर, और इनिंग ब्रेक के पहले आ चुका है ये एक और विकेट। चलिए चलिए संभाजी दादा। तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली आपको मैदान के भीतर आते हुए दिखाई देगी, और हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक है श्री सोम नारायण बारी सर। सोमा नारायण बारी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे ड्रिंक्समैन श्री संभाजी दादा पाटिल आपको मैदान के भीतर दिखाई देंगे, जो कि हर किसी का गला गिल्ला करने में यहाँ पर हमारी सहायता कर रहे हैं। देखिए 5 ओवर के बाद का स्कोर 38 पर पहुंचा है, और 4 विकेटों का नुकसान। 38 है 5 ओवर के बाद का स्कोर। और अब इस टूर्नामेंट के सबसे तंदुरुस्त खिलाड़ी, और जो कि गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे हमें, लोकेश।
ओह विकेट विकेट विकेट। देख सकते हैं नए बल्लेबाज प्रसाद अब आ चुके हैं मैदान में, जो कि कमान संभालते हुए नजर आते हैं बल्लेबाजी की। ओह हिंदुस्तानी बहू, क्या बात है संतोष दा। अरे कल तक के किधर थे तुम? ये सामने की ओर शॉट, और देख सकते हैं फील्डर वहां पर तेजी से पहुंचते हैं, झटपटाते हैं, लेकिन गेंद हाथों से छूटने नहीं देते। मयूर स्ट्राइक पर, और लोकेश की रहेगी अगली गेंद। बहुत ज्यादा छोटी गेंद, बहुत ज्यादा छोटी गेंद। देखिए जहां चाहे आप वहां खेल सकते थे इस गेंद को, लेकिन हाल फिलहाल तो किसी भी तरह का कोई भी संपर्क होते हुए दिखाई दिया नहीं है। ये आपने एक बड़े शॉट का मौका गवा दिया, ऐसे कह सकते। ओहो ये खतरनाक गेंद थी। इस बार बढ़िया गेंद, स्टंप्स के बहुत ज्यादा नजदीक से गुजरी हो गेंद। चलिए ओवर की आखिरी गेंद ये हो जाएगी। 39 पर पहुंचता है स्कोर, और धीरे धीरे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, और ये एक खतरे की घंटी हो सकती है आपके लिए। संभलना पड़ेगा, इस चीज से संभलना पड़ेगा आपको। और देख सकते हैं हमारे हरीश भाई कैमरामैन बड़े फ्लेक्सिबल कैमरामैन है, जैसी गेंद आती है तो अचानक से उछलकर बाजू हो जाते। 6 ओवर्स के बाद का स्कोर 40 रनों पर पहुंच चुका है, 5 विकेटों का नुकसान अब तक। यहां से 24 गेंदों में आपको 58 चाहिए होंगे जीत के लिए। 24 गेंदे और 58 रनों की जरूरत।
चलिए देख सकते हैं पीयूष भूते व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देंगे। पहले ओवर में 8 दिए थे। और देख सकते हैं फील्डर वहां पर तैनात, रोक लिया गया है इस गेंद को। एक ही रन प्राप्त होगा इस गेंद पर। ये खतरनाक गेंद, ये एक और बढ़िया गेंद। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनाब एक चीज ध्यान में रखिए कि फासला बहुत दूर जा रहा है और आपको संभवतः रन्स बनाते रहने पड़ेंगे। 22 गेंद 56 की जरूरत है। यही मौका है सही बल्लेबाजी करने का, ढंग से शॉट लगाने का। गेंद ऐसी निकल रही है मानो बंदूक से गोली निकल रही हो। हाल फिलहाल तो ये वाइड हो जाएगी। फील्डर तैनात दिखाई देते, रोक लिया उस गेंद को। क्या बात है। हो ये देखना होगा। सात ओवर की यहां पर समाप्ति हो जाती है और 7 ओवर के बाद का ये स्कोर 45 पर पहुंचता है। 5 विकेटों का नुकसान अब तक। 7 ओवर 45, 5 विकेटों का नुकसान। अठारह गेंदों में 53 रनों की अब यहां से जरूरत होगी। ऐसी परिस्थिति में लोकेश द दमदार खिलाड़ी, द मेटल बॉडी आ चुके हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए। एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए लोकेश।
गेंद ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है और वहां पर घास काफी लंबी है। ये देखना होगा, प्रयास तो किया जा रहा है। तीसरे अंपायर की ओर डिसीजन आया है, चेक किया जाएगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सही समय पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। थर्ड अंपायरचा रिव्ह्यू चालू असताना कोणत्याही प्लेयरने थर्ड अंपायरकडे जाऊ नये. ये देख सकते हैं आप, एक और अच्छी गेंद हमें देखने के लिए मिलती है। इस जगह पर लगातार परेशान किया जा रहा है बल्लेबाजों को। कोशिश तो हो रही है मगर वैसा कनेक्शन या फिर वैसे जो शॉट्स है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। ओह, गेंद गई है हाथों में, उंगली खड़ी की अंपायर ने। सर्व प्लेयरांनी लक्षात ठेवायचं, आपल्याला वेळेचं बंधन आहे. 6 मॅच उरकवायच्या आहेत. यहाँ पर देख सकते हैं हम, रन दौड़ना चाहेंगे, हाँ नहीं, यस नो का वाद विवाद जब तक वहां चल रहा था उसी बीच फील्डर पहुंच गए गेंद के पास और उस गेंद को रोक लिया है। वाइड का इशारा तो आया ही अंपायर की ओर से। देखना होगा, ओवर से 2 बड़ी गेंदें आना अभी भी बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर एक बार, ये ना ज्यादा छोटी गेंद थी ना गुड लेंथ पर थी, कहीं बीच में टिप्पा खाते हुए दिखाई दिए वो गेंद। एक रन।
शॉट अच्छा है और 4 रन भी मिल जाएंगे। मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत चौका बटोरा गया है। आठ ओवर 52 रन, 6 विकेटों का नुकसान। 12 गेंदों में 46 रनों की अब और जरूरत होगी। हो कुणाल, कमाल की गेंदबाजी करते हुए कुणाल, और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। ये देख सकते हैं एक और अच्छी गेंद। यहाँ पर क्या हो रहा है, कीपर वहां पर कुछ ज्यादा ही मस्ती में दिखाई दे रहे। क्यों ना होंगे। ओह, ये देखिए फिर से एक हल्का सा किनारा जमीन को छूकर कीपर के हाथों पे, फिर एक बार वो गेंद। और धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है ये मुकाबला। कमलेश और मयूर की जोड़ी मैदान पर मौजूद जरूर है, मगर मुकाबला हाथों से छूटते हुए नजर आ रहा है। फुल टॉस गेंद हवा में है। ओ हो, साबुन की टिकिया की तरफ फिसल गई गेंद हाथों से। चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद। तो एक कमाल की गेंद के साथ ओवर की होती है समाप्ति। 9 ओवर के बाद का स्कोर 53 पर पहुंच चुका है और 6 विकेटों का ही अब तक नुकसान। कुणाल बारी इनके स्पेल में इन्होंने 12 रन देते हुए 2 बड़े विकेट्स अपने नाम किए हैं। 6 गेंदे और 45 की अब जरूरत। 6 गेंदे और 45 रनों की अब जरूरत है। लवकर फील्ड सजवायची आहे। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुकाबला भले ही आप हार जाए, लेकिन आपने कम से कम स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। इससे आपका जो नेट रन रेट है वो नहीं बिगड़ेगा और फिर क्वालिफिकेशन में आपको और मदद मिल सकती है उससे। इम्पैक्ट प्लेयर विशाल अब आ चुके हैं मैदान में और आखिरी 5 गेंदें अब आना बाकी है।
ये देख सकते हैं यहाँ पर रन तो दौड़ना चाहेंगे। ओहो, और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे अंपायर की ओर डिसीजन आ चुका है। पूरी जान झोंक दी थी विशाल ने उस जगह पर। विकेट बैट हाथों से छूट चुकी थी और वैसे परिस्थिति में वो बिल्कुल भी क्रीज के अंदर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि विशाल को लौटना पड़ेगा। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था, पूरी जान झोंक दी। ये बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि कल के दिन फिर से काम धंधे पर हमें लौटना है। चलिए 2 विकेट लगातार हो चुके। इसी बीच ये देखना होगा बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद, 1 रन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब आखिरी 3 गेंदें आना बाकी है और इसके बाद जो अगला मुकाबला होने वाला है उसकी दोनों ही टीमें आप तैयार रहे, आपको तुरंत मैदान में आना है। गेंद हवा में, नीचे फील्डर और हाथों में समावेश उस गेंद का। चलिए इसी के साथ मुकाबले की हो जाती है समाप्ति। पुढील टीम ऑलरेडी कालच्यापेक्षा आज आपण 30 ते 35 मिनिटं लेट आहोत। सर्व खेळाडूंना विनंती आहे लवकरात लवकर त्यांनी प्रोसीड करावं।